अब स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। ठीक है, लेक्चर 242 है। लेक्चर 242 में चैप्टर 5 और 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे, बरोबर। और जैसा क्वेश्चन को नंबर दे रहे थे, संडे को जो सम गिना था वो 44 था लास्ट, तो यार ये जो सम है वो 46 है। चलो, सम नंबर 46 है, बरोबर। नो नॉनसेंस लेक्चर, नो नॉनसेंस लेक्चर यानी सटासट सवाल गिनेंगे, बात करेंगे, कॉन्सेप्ट सवाल बात, कॉन्सेप्ट सवाल बात, बस। ठीक है, कोई डाउट होगा तो डाउट सॉल्व करेंगे, यानी कोई भी वो वाली बातें नहीं करेंगे। कौन सी वो वाली बातें, यानी जो एग्जाम रिलेटेड नहीं, बस एग्जाम और सम। मैथ्स का टाइम है आधे घंटे का, तो आधे घंटे में वही वसूल करेंगे। ठीक है, हाँ, तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे रोक लेना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो क्या है सम, 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। वैल्यू यानी देखो इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दी है तो तुम्हारा आंसर हमेशा एंगल में आएगा, ना कोई एंगल होगा, है ना। तो ये देखो, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि नंबर था, बरोबर। तो 1 का चांस मिलेगा। चलो अब देखते हैं। तो चलो 2 sec इनवर्स और साइन इनवर्स 1/2, साइन में प्लस दिख रहा है तो साइन इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स हो तो अच्छा भी लगता। तो ठीक है ना, देखो 2 sec इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ ना, कॉस इनवर्स 1/2। एक मिनट देखते हैं ना, चलो, प्लस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि देखो ना, तुम्हें पता है ना, सीक इनवर्स 1/x बराबर में कॉस इनवर्स x लिख सकता हूं। क्या ऐसा भी लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स x करना है, यानी ये जो देखो जो भी एंगल दे उसको उलट दोगे तो बस कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो कॉस इनवर्स x बराबर सीक इनवर्स 1/x। तो देखो 2 कॉस इनवर्स 1/2, तो देखो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। एक मिनट, ये तो देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो π/2, तो π/2 तुम्हारी आंखों के सामने हो गया, प्लस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस का कौन से एंगल पे वैल्यू आती है, हाफ 30 पे आती है। कॉस नहीं, कॉस का 60 पे आती है, 60 यानी π/3, π/3 प्लस π/2 यानी 5π/6। और लो बी आएगा, बहुत बढ़िया। चलो आंसर आ गया सबको, पता चला ये सम खोपड़िया हाँ में घुस सर। गया, बहुत बढ़िया। चलो ये रहा आंसर, ठीक है, 5π/6। चलो 47, सम नंबर 47। अब चलो सम नंबर 47 में क्या दिया, इफ देखो क्या दिया, कॉस इनवर्स इंटू, कॉस के बाद देखो कॉस इंटू साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। क्योंकि एक मिनट में क्या बता रहा था, पार्ट बी है ना, पार्ट ए 50 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो उसमें उन लोगों की दादागिरी चलेगी। उसमें उन लोगों की दादागिरी चल रही, तो हम लोगों को थोड़े सबर करना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया। जाए बराबर 0 हो तो मुझे फाइंड आउट करने को कहा एक्स। तो देखो एक मिनट, ये इधर कॉस को मैं इधर भेजे तो देखो क्या होगा, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स इंटू 0। कॉस की कौन से एंगल पे 0 आती है वैल्यू, कौन से कॉस की कौन 190। से एंगल पे 0 वैल्यू होती है, 90 पे। तो देखो ना, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। और तुम्हें एक सूत्र याद है, जो फोर्थ सूत्र था वो ये था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये तब ही होगा जब एंगल अंदर के एंगल सेम हो। ये देखो ये 90 आ रहा है, ये तभी होगा जब ये 2/5 और x सेम हो। तो तुम्हें देखो ना आंसर आ गया, x बराबर 2/5 तुम्हारी नजर के सामने आ गया। बेसिक और इजी था, सटासट हो गया, हाँ सर। है ना। चलो अब नेक्स्ट ये देखो, ये रहा 2/5 कोटि संख्या परिणाम यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। यही वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा। चलो ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का समय एकदम बेसिक समय, तो डरने वाली जैसी है नहीं। y बराबर साइन mx प्लस कॉस nx हो तो मुझे फाइंड आउट करना dy/dx। ध्यान देना, m घात और n घात दिए, ठीक है, m और n घात दिए, तो इसमें थोड़ा सा एक्सपांशन अच्छा खासा होगा। ठीक है, देखो u इंटू वी लगाओगे तो भी होगा, बट u इंटू वी में मालूम है क्या लफड़ा होगा, घात कुछ ज्यादा है तो लफड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चलो अपने देखते हैं। तो करो लॉग लगा के देखें, एक मिनट पहले। चलो y बराबर क्या दिया है, y बराबर बराबर साइन एम एक्स, यानी साइन एक्स की एम बोल सकता हूं, साइन एक्स की एम बरोबर इनटू कॉस एक्स की एम। अरे चाहे हम ले सकते हैं यूवी वाला रूल, मालूम है क्यों, क्योंकि देखो ना एक्स के साथ एक्स गुणे में और वो भी एक्स की घात भी अच्छी खासी है, तो हम लॉग लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो, तो मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं, तो देखो लॉग वाई, हाँ लॉग वाई बराबर बरोबर लॉग बरोबर देखना साइन एक्स की एम इंटू कॉस एक्स की एन।
ये मैंने बड़े कोष्टक लिखा तो आसान हो जाए। अब देखो इसको मैं एक्सपांड करता हूँ, देखो तो एक मिनट, लॉग ए बी फॉर्मूला, लॉग ए बी, तो हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखो तो लॉग ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, तो देखो लॉग साइन एक्स की एम प्लस लॉग कॉस एक्स की एन। अब देखो ना एम आगे आ जाएगा, एम लॉग साइन एक्स प्लस एन लॉग कॉस एक्स, ठीक है। ठीक है, तो देखो ना एम लॉग साइन एक्स प्लस, अब देखो अभी थोड़ा बेसिक हो गया, अब तुम डी वाई बाई डी एक्स मार, तो देखो लॉग वाई का क्या होगा, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, और देखो एम तो कांस्टेंट है, लॉग साइन एक्स का क्या होगा, देखो लॉग का, एक मिनट डी में इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, जितने भी फॉर्मूला आ रहे हैं वो इधर लिख लेता हूँ, मैंने चुपके से नजर लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इतनी बार इसका यूज आएगा ना, एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे थोड़े दिनों में, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होगा, ठीक है। चलो तो अब देखो एम लॉग एक्स, लॉग इंटू साइन एक्स, तो ये तो साइन एक्स है, तो साइन बटे में एक्स की जगह साइन, अब ये सिंपल एक्स नहीं था, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस एन, कॉस का डिफरेंशिएशन मारने, अब चलो कॉस का डिफरेंशिएशन फोड़ते हैं, एक मिनट, हाँ बाद में, हाँ तो देखो कॉस का डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होगा, माइनस साइन, एक मिनट पहले तो, एक मिनट, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/cos होगा और कॉस का होगा माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स। अब देखो ना, और ये y इधर आ जाता, चलो तो डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू एम, देखो कॉस अपॉन साइन m कॉट x, और ये देखो ये माइनस आ गया माइनस n टेन एक्स। अब देखो ना y की वैल्यू क्या थी, साइन x की m, यानी देखो साइन x की m इंटू कॉस x की n, तुम देख रहे हो कैलकुलेशन क्लेंदी है बट है बहुत बेसिक, इंटू m कॉट x माइनस n टेन एक्स, ये बहुत बेसिक सा सम था, देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है, कॉट m कॉट x, अब देखो ये वाला, ये अच्छा सम है, बेसिक है, बेसिक नहीं है, अच्छा सम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा होता है, y बराबर log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर नु x प्रत्यय विकलित यानी dy बाय dx निकालना है बस, तो चलो dy बाय dx निकालते हैं, dy बाय dx बराबर log का तो वही है जो भी दिया है उसको नीचे लिखो, तो x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बरोबर। अब देखना, अब इसका भी, ये सिंपल एक्स नहीं था, जो भी खिचड़ी उसका भी डिफरेंशिएशन मारना पड़ेगा, अब जो खिचड़ी है उसका डिफरेंशिएशन मारेंगे तो देखो क्या होगा, हाँ चलो, तो m cot x माइनस एन टेन एक्स, हाँ वही तो किया, चलो तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू, देखो ये क्या होगा, x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब देखो ये तो बेसिक है, 1/x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो x का क्या होगा 1 प्लस, अब मालूम है ये वाला रूल डायरेक्ट याद रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स होगा तो अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट एक्स, याद है ये वाला 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये वाला रूल हाँ सर। है ना, तो डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला लगा दो, देखो ये हो जाएगा 1 बाय, इसका डिफरेंस है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये वाली चीज बरोबर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी देखना अभी भी ये फैलेगा, देखो घात आगे एक घात कम, घात बिना विकलन, अब घात बिना विकलन है एक्स स्क्वायर का विकलन, एक्स स्क्वायर का विकलन होगा 2x, तो 2 से 2 गया, ठीक है, 2 से 2 गया और यहाँ पे x बचा, ठीक है, तो देखो क्या होगा 1/x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, ये भी हाँ ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का समय, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, देखो वन एलसीएम लेता हूं तो देखो ना क्या होगा, इंटू, ये तो इंटू है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब जरा तुम्हारी नजर फटेगी तो देखो एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कट डाउन हो गया, तो बचा क्या 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, यह आया तुम्हारा डी वाई बाय डी एक्स, आसान था सम, पता चला सबको, हाँ सर। किसी को कोई डाउट, नहीं। एकदम वो है बरोबर, हाँ चलो अब ये वाला, ठीक है, ये वाला तो ये रहा बरोबर, ठीक है। अब देखो कौन सा सवाल है, सवाल है y/x 8 की x अपॉन y की x का विकलित मेड़वू, विकलित मेड़वू है ना, उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना, चलो तो अब देखो क्या करना है, एक मिनट, तो देखो क्या है, तो हाँ y बराबर
8 की x और x की 8, बरोबर, x की 8। तो अब देखो दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे बेसिक है, एक मिनट, यहाँ पे बेसिक क्या है, 8 की x और यहाँ x की 8 है, तो लॉग ले लो। अगर कभी लगे कि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है ना, थोड़ी सी ऐसी चीज है, तो लॉग ले लो। लॉग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया, देखना कैसे, लॉग 8 की x इंटू एक्स की 8। अब देखो लॉग का रूल सिंपल है, लॉग के रूल बड़े आसान बना दे, कैसे, लॉग a बाय बी हो तो तुम लिख सकते हो लॉग a माइनस लॉग b, बहुत बेसिक सी चीज। अब देखो, अब मैं सिंपली फॉलो आउट कराऊं तो देखो क्या होगा, लॉग y बराबर लॉग 8 की x माइनस लॉग x की 8। अब देखो ये तो किया मैंने, u बाय v से भी हो जाता, पर ये वाला रूल लगा है। हाँ तो एक मिनट, u बाय v मेथड सेल्फ कर लोगे, है ना, सेल्फ कर लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो देखो लॉग y का डिफरेंस होगा 1/y dy बाय dx, ठीक है, लॉग 8x, तो देखो लॉग के साथ जो भी वो बट्टे में आएगा 8 की x, और 8 की x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा 8 की x लॉग 8, याद है। हाँ सर। अब देखो माइनस, अब देखो, सर हाँ बोलो, वहां पे एक्स आगे नहीं आ जाएगा? क्या हुआ, वहां पे एक्स आगे नहीं आएगा? एक मिनट में तेरी ये लैपटॉप के मरा हुआ स्पीकर है ना, जरा भी रुक, इसमें बोलना। हाँ अब बोल। एक वो एक्स आगे नहीं आएगा सर? एक्स आगे आएगा, एक मिनट, एक्स आगे आएगा, एक मिनट, घात ये 8x आएगा ना, एक्स कैसे आगे आगे आएगा, ये ले, बरोबर तो किया है, 1/y dy बाई डी एक्स, लॉग के बाद देखो ये जो होता है वो बट्टे में, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, और वैसे ही इधर देख एक्स की 8, अब एक्स की 8 का डिफरेंस तो 8 एक्स की 7, पता चला क्या किया, एक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, 8 एक लॉग 8, 8 की एक्स लिखे, हाँ बस वही बात है, मैं समझ, क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं समझा, कोई बात नहीं, एक मिनट, 8 की एक्स तो कट गया, तो देखो क्या आया, लॉग 8 माइनस, ये देखो 8/x होगा माइनस 8/x, बरोबर, तो देखो dy बाई डी एक्स, एक मिनट ये y था, ये इधर ले आता हूं, हाँ घात, एक मिनट, पर ये x है अंदर घात के रूप में, बरोबर, हाँ x log 8 कर लेता तो भी चल जाता ना, हाँ x log 8 करता तो भी चल जाता, चलेगा, पर मैंने यूं कर दिया, ठीक है ना, और एक मिनट उससे फर्क भी नहीं पड़ा, इंटू वाई। अब देखना कैसे, आंसर देखना, आंसर से आंसर चेक कर लेंगे, dy बाई डी एक्स, बरोबर, y क्या था, 8 की x अपॉन x की 8 इंटू, देखो y तो था, y की जगह लिख दिया log 8 माइनस 8/x, अगर तो x आगे करता, अगर आगे करके करता ना जाए तो भी आंसर वही आता, देखो ये रहा, पता चला, हाँ सर। किसी को कोई डाउट, नहीं सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला सवाल अच्छा है, एक मिनट, अगर तुम जाओगे ना, जब तुम कौन से साइंस करोगे ना, तो तुम्हारे टॉपिक आएगा, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जब तक डिफरेंशिएशन हो ना तब तक करते जाओ, बरोबर, यानी एन टाइम, y को एन टाइम डिफरेंशिएट करना है। अब ये तुम्हें बोलोगे कि सर कब तक करेंगे, देखो इसमें तुम जब करोगे ना तो तुम्हें एक पैटर्न दिखने लगेगी, और वो पैटर्न का ही फॉर्मूला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में निकलता है, बहुत बेसिक सी चीज है, बरोबर। तो देखो ये तुम्हारा इनडायरेक्टली तुम्हें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ही करने को बोला है। देखो क्या बोला, y बराबर e की 3x+7 दिया है, बरोबर, तो मुझे बोला, तो मुझे फाइंड आउट क्या होना, y बराबर e की 3x+7 हो, तो y की n का 0, y की n का 0 यानी y को n टाइम डिफरेंशिएट करो, फिर जो डिफरेंशिएशन है उसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये बताओ, पता चल गया क्वेश्चन क्या है, क्या करने को बोला सबने, नहीं सर। नहीं पता चला, तो एक और बताता हूँ, जस्ट मोमेंट, क्या किया इसमें बोला हम लोगों को, एक मिनट में बताता हूँ, इसमें y की n की 0, y n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, और उसमें जब n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, यानी इसको डिफरेंशिएशन ही करते जाना है, n टाइम करते जाना है, n टाइम डिफरेंशिएशन करते जाओगे, फिर जब तुम्हें n टाइम वाले डिफरेंशिएशन में तुम्हें 0 लगाना है, ये बोला, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ पहले, y ये रहा, अब y1 यानी एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, e की 3x+7, क्योंकि e तो वैसे का वैसा ही रहेगा, बट 3x+7 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ समझे। हाँ सर। अब देखो
इसी को, यानी क्या आया y1, देखो सिंपली क्या आया 3 e की 3x प्लस 7, ठीक है। अब देखो y2 करोगे, यानी 1 मिनट, y1 y2 मतलब इसी का डिफरेंशिएशन फिर से किया, तो देखो 3 तो वैसे ही था, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो e की 3x प्लस 7 का तो वही होगा 3x प्लस 7, अब 3 का डिफरेंस, 1 मिनट, अब 3 1 मिनट, e की 3x प्लस 7 का तो वही हुआ, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3x प्लस 7 का, तो 3 फिर से आएगा, नहीं गिरा, तो 3 के 2 घात e की, 1 मिनट, 3 की 2 घात e की 3x प्लस 7। बताओ ये पता चला सबको? हाँ सर। अब देखो y3 करें, y3 करना है ना, y2 का डिफरेंशिएशन, y2 क्या था, e 3 का स्क्वायर इंटू ई की 3x प्लस 3 का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ई की 3x प्लस 7 का करो, तो ई की 3x प्लस ई है, तो 3x प्लस 7 तो वैसे का वैसा, अब इसका करो तो 3 का फिर से आ जाएगा इंटू 3, और इंटू 3 यानी 3 का क्यूब। अब तुम्हारा दिमाग में एक पैटर्न पकड़ा गई कि ये चीज तो देखो मैं तुम्हें बताऊं कि ये तो रिपीट हो रहा है, ये कांस्टेंट टर्म हो भाई साहब, ये तो कांस्टेंट है, यानी ई की 3x प्लस 7 कितनी भी बार डिफरेंशिएशन करोगे सेम रहेगा। अब तुम देखना, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो इनकी कितनी घात थी, 1। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 1 मिनट, हाँ आया थोड़ी देर में, 15 मिनट। तो देखो अब जब तुमने दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो 2 आया, तीसरी बार किया तो 3 आया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चीज, तुम उसका एन टाइम करोगे, क्यूब नहीं हुई 3 है, अगर तुम एन टाइम करोगे तो 3 की एन घात आएगा, और ई की 3x प्लस 7 तो वैसे का वैसा रहेगा। बताओ ये बात समझ के, छोटी सी बात। हाँ सर। बस अब ये तुम्हें बोला, यानी तुम्हें मिल गया इनडायरेक्टली वाई एन बराबर ई की 3x प्लस 7। और याद रखना, इन लोगों को हार्ड पेपर बनाना तो एमसीक्यू में थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे बस, और कुछ नहीं करने वाले। तुम्हारा एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी तुमने 3 4 5 बार डन कर ली, खत्म, पार्ट बी का खेल खत्म। एक 5 मार्क्स का सवाल आगे पीछे होगा, बट ये सीन समझो, इसमें तुमने पकड़ लिया तो गुचकेट हो जाएगा, ये गुचकेट की तैयारी, समझ रहे हो, सीधी बात। हाँ, तो वाई एन जीरो, यानी एक्स की जगह 0 लिखना है, तो देखो वाई एन यानी 3 की भी एन लिखूंगा, ठीक है, ये वाला, ये तुम्हारे वाई एन का फॉर्मूला बना। अब वाई एन जीरो यानी एक्स की जगह 0 मारना है बस, तो क्या आएगा, 3 की जीरो, एक्स की जगह 0 मारना है, 3 की एन तो वैसे का वैसे, क्योंकि एन यानी कॉन्स्टेंट है, इंटू ई की 3x प्लस 7, 3 इंटू 0, एक्स की जगह 0 प्लस 7। अब देखो क्या आएगा, 3 की एन इंटू 3 0 0 और ये 7 यानी ई की 7, ये लो वाई एन जीरो तुम्हें मिल गया। और इसमें कौन सा आंसर है, 1 मिनट, ई की एन ई की 7, ये आया, ये रहा देखो, हाँ आंसर। पता चल गया सबको क्या खेल किया? बहुत हल्का फुल्का केस मारा। अब देखो ये बहुत बढ़िया समय, सवाल देखने में खतरनाक है पर इसकी लिटरली कोई औकात नहीं है, बट ये सवाल तुम्हें हैरान नहीं करेगा, बट हाँ ये सवाल में जो बात कही ना, क्या कहा, जो एबीसी समांतर श्रेणी में हो तो निश्चायक, इस निश्चायक की वैल्यू निकालना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ये 3 क्या है, समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में मालूम है लेक्चर में कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर ए बी सी ये 3 टर्म समांतर श्रेणी यानी एपी में है, तो बोलोगे 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये काम का कॉन्सेप्ट तुम्हें कहा था, याद है? हाँ, टू बी ए नहीं, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये बीच वाले टर्म का डबल, इन दोनों के एडिशन जितना ही होता है। आया आइडिया? नहीं तो मैं तुम्हें बताऊं ना, एग्जाम्पल देता लो, 2 4 6, तो देखो ना, 2b यानी 2 4 का डबल करो, 2b यानी 2 4 का डबल 8, ये 2b है, और देखो ए प्लस सी यानी 6 + 4, देख लो हो गया, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है, तो चलो हो गया, देखो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब हमें सम करना है, ठीक है, तो सम करने में कभी भी देखो कुछ भी एक्स जितने, 1 मिनट तुम्हें मैं बताता कि सम फोर सम्स ऑफ, बरोबर, डिटर्मिनेंट के सम करो तो तुम्हें मालूम है ना, जितने कांस्टेंट ज्यादा उतना तुम्हारा फायदा, और कांस्टेंट में भी जीरो जितने ज्यादा उतना तुम्हारा फायदा। बस ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गोल्डन वर्ड है, खत्म। अब खत्म कैसे, यानी सर अब जीरो कैसे बनाए, देखो ना, मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको घटा दूं और इसमें से इसको घटा दूं, यानी मैं क्या करता हूं, रो वन में प्रोसेस करता हूं, क्या करता हूं, रो वन में से रो टू घटाता हूं, R1 माइनस R2, और वैसे ही रो टू में भी प्रोसेस करता हूं, रो टू में से रो वन घटाता हूं। वैसा मैंने क्यों करा, देख रहे हो, एक्स में से एक्स तो जाएगा ही, और 2 माइनस 3 -1 होगा, यानी नंबर भी होगा, जितने नंबर उतना अच्छा, तो देखो ये -1 हो गया, और वैसे एक्स से एक्स गया
3 माइनस 4 माइनस 1। देखो अब मैं बताऊं, इसका बता देता हूँ कैलकुलेशन, बरोबर। देखो 1 मिनट, इसको मैं कौन से कलर से, ये कलर से देखो, एक्स प्लस 2 है, उसमें से नीचे वाला घट रहा है ना माइनस करके, माइनस एक्स प्लस 2b। तो देखो ना, एक्स प्लस 2a माइनस एक्स माइनस 2b। तो देखो एक्स से एक्स गया तो 2a माइनस 2b आएगा, ठीक है। तो 2a माइनस 2b, ठीक है। अब देखो इसमें से ये घट रहा है, तो देखो ना माइनस एक और 2b माइनस 2c सटैक करके 2b माइनस 2c, बरोबर। अब देखो ये x प्लस 4, ये होगा x प्लस 5 और ये होगा x प्लस 2c सटैक। अब देखो इसको करने के बाद अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको भी जीरो बना दूं तो क्या करना है, इसको बस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, रो वन पे प्रोसेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रो वन में से रो टू घटा दो, R1 माइनस R2, बस इतना कर लो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखो रो वन माइनस रो टू करना है, ये रहा, एक मिनट, हाँ इसको मैंने एक और बार गिना, ये रहा, बरोबर, ये रहा। चलो ठीक है, तो रो वन माइनस रो टू किया, एक मिनट अच्छी तरह लिखो, ठीक है, अब हो गया। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि देखो -1 माइनस -1 तो वो जीरो हो जाएगा। वैसे -1 में से घटा रहे हैं आने, एक मिनट, मैथ्स में समझना, घटाने का मतलब साइन चेंज करना। तो देखो ये माइनस उसको प्लस किया, -1 + 1 जीरो। अब देखो 2a, एक मिनट इसमें से देखो, यहाँ पे देखो 2a माइनस 2b, नीचे वाला घटा रहे तो -2b प्लस 2c, -2b प्लस 2c। तो देखो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 4b प्लस 2c। बताओ समझ गए ये वाली चीज, क्या किया मैंने, इसको लिखा था ना 2a माइनस 2b, देखो लिखता हूँ 2a माइनस 2b, नीचे वाला घटा रहा हूँ यानी उसकी निशानी, तो देखो ना -2b माइनस 2c, ठीक है। अब देखो माइनस अंदर गया तो क्या हो जाएगा, -2b प्लस 2c। तो देखो -2b माइनस 2b माइनस 4b हो गया, खत्म। देखो इरेज कर दो, चलो, तो 2a माइनस 4b प्लस 2c, बरोबर। और ये देखो -1 2b माइनस 2c, फिर वही। अब देखो इसके बारे में बता रहा हूं, ध्यान से देखना, 2a माइनस 4b माइनस 2c, ठीक है। इसी को मैं एक्सपांड करके तुम्हें खेल बता रहा हूं, देखना 2a माइनस 4b प्लस 2c। देखो 2a और 2c को साथ में लेता हूं, देखो 2a प्लस 2c माइनस 4b। अब 2 कॉमन निकालो, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो a प्लस सी माइनस 4b। अब देखो a प्लस सी एपी में है, एपी यानी समांतर श्रेणी में, तो देख रहे हो a प्लस सी की जगह में 2 भी लिख सकता हूं। तो 2 इंटू 2b माइनस 4b, 4b माइनस 4b, ये तो जीरो हो गया। और देखो यानी ये इनडायरेक्टली ये क्या होने वाला है, जीरो। और तुम देख रहे हो डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो जीरो हो गई, और किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर फर्स्ट रो जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप जीरो हो जाएगी कि नहीं, बताओ समझ में आया सबको, हाँ सर। एकदम बेसिक था। गिरा देखो समांतर श्रेणी में, ठीक है। देखो अच्छा है, बहुत बढ़िया। रुको अभी तुम लोगों को फॉर्मूला लिखा देता हूँ, बरोबर, टाइम है, टाइम अच्छा खासा, तो उसको यूटिलाइज करता हूँ फॉर्मूला राइटिंग में। चलो इसको मैं फॉर्मूला, नोट ले लूं मैं पहले, ये ली मैथमेटिक्स की नोट्स मेरी। एक मिनट, ये रहा, चलो ये रहे फॉर्मूले लिख रहे हो, यानी देखते रहो, तुम लोगों को भी 7 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, लंच रिवीजन पूरा का पूरा। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, कल 12:30 से, कल है 12:30 से 2, लेक्चर 243। हाँ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, एक मिनट, डी बाई डी एक्स एन समझ ही जाना, बरोबर, एक्स की एन, तो आएगा घात आ गई एन एक्स की एन माइनस 1। अच्छे फॉर्मूले लिखते ना डायरेक्ट, ठीक है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अगर ये दिया हो तो तुम लिखोगे 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला देखना -1 आएगा अपॉन √में 1 माइनस एक्स। अब थर्ड जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, बरोबर, तो वो क्या होगा 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 बजे नहीं कैसे रख पाऊंगा भाई, 3 बजे रखने, 3 बजे क्योंकि लेक्चर ही होते हैं ना। तुम लोग देखो फिर से वही राड़ा हुआ, फिर से वही राड़ा हुआ, फिर से। खाना खा के आ जाना ना 12:30 पे, कि तुम तो 4:30 पे जाओगे। हाँ बोलो क्या, नो प्रॉब्लम बट। नहीं आना तो कोई बात नहीं, पर कल लेक्चर 12:30 पे ही रहेगा। वो लेक्चर हाँ सर चलेगा। है ना। हाँ अरे दूसरी बार नहीं आने का ना, मैंने तुम्हें 1 मिनट 1:30 से 2 है, तो 2 बजे के बाद में हूँ ट्यूशन पे, तुम्हें बस अपना क्लास वर्क स्टार्ट कर दो, और जिसके ट्यूशन है वो ट्यूशन चले जाए। इस तरह से कैम के लिए क्यों आना पड़ेगा फिर, वहां 4:15 तक लगातार बैठना ना, सवाल गिनते रहना। हो गया कि नहीं हो गया। मैंने 1 शॉट 12, 12:30 बजे आए, 1 बजे 5 बजे घर पहुंच जाओ, ठीक है ना। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वाला फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट, ये हमने फॉर्मूले इस पे बेसिक सम नहीं है, इस पे बेसिक सम डी वो उसमें आएंगे GEE में। सी की इनवर्स एक्स वो होगा 1/mod एक्स में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। अब ये मॉड की वैल्यू इसमें लिखा है, कहाँ गया, इसमें शर्त क्या लिखी कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, अगर लेस देन 1 होगा तो नहीं लगेगा, बरोबर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर 1/, इस फॉर्मूले को प्रूव करके देखते थोड़े दिनों में, एक्स अपॉन अंडर मोड में मोड एक्स इंटू, बरोबर, माइनस में -1/mod एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये हमारे फॉर्मूले पता चले सबको। ये सारे सम हाँ पता चल सर। गए। हाँ तो ये सम घर पे गिन लेना अच्छी तरह से। कल लेक्चर 243 है, कितने बजे, हाँ 12:30 से, तो इस पे हम लोग कौन से सम्स गिनते जाएंगे, धड़ाधड़ करेंगे, बरोबर। कल शायद मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने वाला हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं।